हेलो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में, जहां हमें ये फिगर दे रखी है और हमें शो करना है ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। ए बी को ई एफ के समांतर हमें शो करना है। बेटा जब भी हम शो करेंगे, अगर हमें ये शो करना है कि कोई भी लाइन किसी के पैरेलल है, तो हम दो एंगल्स देख सकते हैं। कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण, और ऑल्टरनेट एंगल्स एकांतर अंतः कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हमारी शेप एफ बनती है, आपको पहले भी बताया था, जिसमें हम ये दो एंगल अगर हम शो कर दें कि ये बराबर हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। और ऑल्टरनेट एंगल्स में जेड शेप बनती है, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कोण और ये एंगल 1 और 2 ये दोनों इक्वल हैं तो फिर लाइन एल और लाइन एम पैरेलल हो जाएगी। तो हमें यही देखना है कि यहाँ पर कौन सी कोण बराबर हो जाए जिससे कि हमारी ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं। अब हम देख सकते हैं कि ये कोण है 65 और ये भी कोण है 65। 30 और 35 65, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये Z शेप बना रहा है। इसका मतलब है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये कौन से एंगल्स हो गए? एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 65 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 65। और ये हमें क्या दिखाएगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल टू सी डी पता चल जाएगा हमें, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों लाइन में से किसी भी एक लाइन को अगर ई एफ के पैरेलल दिखा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी ये दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। अब हम क्या देखते हैं कि ये वाला कोण 35 डिग्री और ये कोण 145 डिग्री, इन दोनों का योग क्या आएगा? जो योग करके देखिए, 145 और 35, 5 और 5 10, 8 और 1 180। ये भी एक कंडीशन होती है लाइंस को पैरेलल शो करने की। क्या? कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अंदर की ये जो दो कोण हैं, अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री आ जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अगर कोई भी दो रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा उनको काट रही है तो, और अगर इन दोनों कोण का योग 180 आ जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। अब हम यही चीज़ अगर यहाँ देखते हैं कि इसको हमने मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? 35 जमा 145, ये क्या आ जाएगा हमारा? 180। इसका अर्थ है क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो सी डी और ई एफ दोनों समांतर रेखाएं होंगी। हम क्या लिख सकते हैं? अतः सी डी समांतर है ई एफ के। और यहाँ से ये फर्स्ट हमने जो इक्वेशन बनाई थी, फर्स्ट स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, 1 और 2 से हम ये देख सकते हैं कि ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, मतलब ए बी ई एफ के समांतर है। ये हमने सिद्ध कर दिया। समझ आ गया? ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप ये रीज़न लिख सकते हैं, एकांतर अंतः कोण।